ब्रजभूमि में दीपावली के बाद भक्ति और उल्लास का माहौल एक बार फिर चरम पर रहा। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पर्व के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी की जय जैसे जयकारों से गूंज उठा। गोवर्धन पूजा महोत्सव में मंदिर प्रांगण में विशाल गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप तैयार किया गया, जिसकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट भोग अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आज ये आयोजन संपन्न हुआ, जबकि ब्रज के अन्य प्रमुख स्थलों गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल में 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। राकेश तिवारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभियान का दमन करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से ब्रजमंडल में यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी। अन्नकूट के रूप में सैकड़ों प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक रही है। सभी भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना में भाग लिया। मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और भगवान श्री कृष्ण की करुणा का प्रतीक माना जाता है। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में जिस दिन दीपावली का पूजन होता है, उस दिन गाय को आमंत्रण देकर कान जगाई करते गाय का आमंत्रण किया जाता है कि वो गोवर्धन पूजा के लिए आए। तो जब गाय को आमंत्रण हो जाता है तो गोवर्धन पूजा के लिए गाय आती है। आज प्रातःकाल 10 बजे गोवर्धन पूजा ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रारंभ हुई। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा, क्योंकि आज से पूर्व सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा के बाद ही ये पूजा बड़े एक विशाल रूप में होती थी। भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा मत करो, आप मेरी पूजा करो। उसी से इंद्र भगवान कुपित होकर उन्होंने इतनी घनघोर बरसात की, उस बरसात से पूरे ब्रजवासी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि इस बालक ने तो हमको फंसा दिया, हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। तब भगवान कृष्ण के द्वारा अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया और इसी कारण भगवान इंद्र के अभिमान का दमन हुआ और उस दमन के बाद ही गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हुआ। क्योंकि भगवान पर श्रम पड़ा, इसलिए भगवान को श्रम के लिए अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम भी आज ही के दिन होता है। वह सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होगा। और अन्नकूट से हमारा तात्पर्य अन्न से बनी हुई सारी वस्तुएं, कूट मतलब पहाड़, तो अन्न के जो वस्तुओं का पहाड़ है उसे अन्नकूट कहते हैं। उसके दर्शन भी सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होंगे। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।